ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 10th से उठाए हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, टिश्यूज, कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 11 से उठाए गए हैं, जैसे काइनेमेटिक्स। तो आपकी जो बुक्स आ रही है, बिकॉज मैं डिटेल्ड पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भर भर के एक्सपेरिमेंट आएंगे। होने वाला है दैट इज रिप्रोडक्शन। नया जो पैटर्न रहने वाला है उसके अंदर 50% ऑफ द टॉपिक विल बी ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। हाय बच्चे लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि साइंस का जो नया सिलेबस आया है क्लास 9 का, बिकॉज पूरी नई बुक आ चुकी है क्लास 9 की। जो क्लास 9 की नई बुक आई है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल साइंस के सिलेबस की बात करता हूँ तो किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है इसकी बात करते हैं। अगर मैं साइंस के बुक की अगर एनालिसिस करें, बिकॉज अभी बुक नहीं आई है, सिलेबस रिलीज किया सीबीएसई ने, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ चीजें समझ में आती है। जैसे कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 10th से उठाए हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, टिश्यूज, कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 11 से उठाए गए हैं, जैसे काइनेमेटिक्स। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो क्लास 10th से उठाए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो क्लास 11 से उठाए हैं, क्या क्या नए नए टॉपिक्स हैं, क्या क्या नए चैप्टर्स हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल्ड के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर देखने की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं भाई बायो के साथ, कि भाई बायो के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा आपकी बुक्स के अंदर, दैट विल बी सेल। अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स के अंदर एनिमल सेल, प्लांट सेल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, माइटोसिस, मायोसिस, उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स कई सारे होने वाले हैं। और इस बार ये चीज देखने को मिली है कि आपकी जो बुक्स आ रही है, बिकॉज मैं डिटेल्ड पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भर भर के एक्सपेरिमेंट आएंगे। बिकॉज सीबीएसई ने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर दी है कि भाई नया जो पैटर्न रहने वाला है उसके अंदर 50% ऑफ द टॉपिक विल बी ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। बिकॉज बच्चे को आगे फ्यूचर में या 12th के बाद अपने एग्जाम्स देने होते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, सीयूईटी, ये सारे। इसको मद्देनजर रखते हुए एक्सपेरिमेंट्स को रखा गया है। तो भाई सबसे पहला चैप्टर है सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, माइटोसिस, मियोसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सेकंड चैप्टर है दैट इज टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर भी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, उसके साथ साथ मूवमेंट क्या होने वाली है, मूवमेंट किस तरीके से टिश्यूज करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके इंडल्ज किए गए हैं क्लास 9 के टिश्यूज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बायो के अंदर। आप लोगों को जो साइंस है वो यश सर पढ़ाने वाले हैं, बट आई एम ऑल्सो क्या बोलते हैं साइंस स्टूडेंट, तो मुझे पता है। तो भाई ये चीज है कि भाई अच्छी बात है कि टिश्यूज आपके रखे हुए गए हैं जो 10 से उठाई गए हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों को पहले वो चीजें ज्ञात होंगी। उसके साथ साथ जो थर्ड चैप्टर आने वाला है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल, सेक्सुअल, उसके साथ साथ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या होती है, प्रोसेस क्या है, सारी की सारी चीजें, प्रिवेंशन, ये सारी की सारी चीजें जो क्लास 10th के अंदर पढ़ी जाती थी वो सारी की सारी चीजें क्लास 9 के अंदर डाल दी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज है और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज क्लास 9 के बच्चों को ये चीज नहीं पढ़ाई जाती थी और ये डाल दी है जिससे कि बच्चा और एक्स्ट्रा पढ़ सके। बहुत अच्छी बात है। थर्ड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद डाइवर्सिटी चैप्टर को डाला गया है। डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर पांचों के पांचों किंगडम्स डाल दिए गए हैं, मेजर डिविजन्स डाला गया है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, और नॉमेनक्लेचर डाल दिया गया है। नॉमेनक्लेचर इज ऑफ क्लास 11 टॉपिक, मेरे को यश ने बताया था। तो ये बात। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशंस। इसके अंदर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, सेपरेशन की टेक्निक्स क्या क्या है, उसके साथ साथ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें डाल दी गई हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। एंड वेरी हैप्पी कि भाई ये है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने जो एनालिसिस करी है दैट इज नॉट वेरी मच हार्ड। साइंस का सिलेबस इज नॉट दैट मच वेरी हार्ड। मैथ्स की तरीके से ये साइंस का इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, तो अच्छा रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एटॉमिक मॉडल्स, क्या बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, मास, आइसोटोप्स, उसके साथ साथ आइसोमर्स, ये सारी चीजें डाली है। भाई मजा आएगा इस केमिस्ट्री के अंदर। भाई बहुत अच्छी चीज है, क्लास 11 की है, आइसोमर्स एंड ये सारी चीजें, मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज है। आगे आती है अब हम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ से एक्सप्लोरिंग के साथ साथ ये केमिस्ट्री का पार्ट आ चुका है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर सारे लॉज डाल दिए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास एंड ये सारी की सारी चीजें डाल दी है। भाई बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, मजा आएगा तुम लोगों को पढ़कर। तो ये चीज इसके अंदर डाली है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ भाई, एक ऐसा टॉपिक डाला है जो कि बहुत हॉट में है और आज के टाइम पे अगर तुम अपने फ्यूचर को एक इंजीनियर देखते हो तो भाई सोलर एनर्जी भाई साहब बहुत पीक पे है। मैं सच बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर भाई इतनी पीक है ना इसकी, भाई मजा आएगा। बहुत अच्छा है कि अर्थ ऐसा सिस्टम डाला है, सोलर डाला है इसके अंदर, ग्लोबल वार्मिंग डाली है, बायोलॉजिकल साइकिल जो लास्ट का चैप्टर हुआ करता था उसको एक्सपेंड कर दिया। भाई मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। उसके साथ साथ मोशन डाला है, मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, काइनेटिक एनर्जी क्लास 11 का टॉपिक हुआ करता था, भाई डाल दिया।
भाई साहब, मोशन को जहां हम चुटका सा पढ़ते थे ना, कर दिया बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट्स के साथ डाला है भाई, मजा आएगा इसको भी पढ़ने में। उसके साथ साथ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर न्यूटन के तीनों लॉज डाल दिया भाई। भाई साहब, ये जो मूव है ना, मजा आएगा। उसके साथ साथ वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मशीन्स बेसिकली, इसके अंदर वर्क एनर्जी पूरी तरीके से है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से डाला है, ये सारी चीज। एंड जो लास्ट टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का, एंड दैट इज योर साउंड। तो भाई अगर मैं एक बात ध्यान से लिखता हूँ, बायोलॉजी का सेल्स, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, केमिस्ट्री का एक्सप्लोरिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके साथ साथ फिजिक्स का अर्थ एज अ सिस्टम, मोशन, ये सारे आपके रहने वाले हैं। तो भाई आई एम वेरी हैप्पी